दूसरा है अनृत भाव। अनृत भाव का मतलब अपने दोषों को छिपाना, अपनी गलतियों पे खुद ही पर्दे डालना, उसके लिए क्लैरिफिकेशन देना। कुछ गलती हो गई, अरे वो तो हमने ऐसे सोचा था ना, इसलिए ऐसा हो गया, इसलिए हो गया। अपने दोषों पे पर्दे डालना। अर्जुन भगवान की बात नहीं मान रहा है। भगवान कह रहे हैं उत्तिष्ठ कृत निश्चय, युद्ध करो। वो कह तो रहा है कि हम शरणागत हैं, पर बात नहीं मान रहा है। पाप लगेगा, ये होगा, वो होगा। यानी भगवान ने क्या कहा? क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम। हृदय की दुर्बलता क्या है? दोष है ना। त्यक्त्वा, इसको छोड़ो। उत्तिष्ठ परंतप, खड़े हो, शत्रुओं को ताप दो, परंतप हो तुम। अब वो क्या कह रहा है? वो अपना धर्म पकड़ के बैठा है। कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, जाति धर्म नष्ट हो जाएगा, पाप लग जाएगा, बड़ा धार्मिक बना हुआ है। और उस धर्म की आड़ में हृदय दौर्बल्यम को छिपा रहा है। ये अर्जुन की स्थिति है। और बोल रहा है मुंह से, हम शरणागत हैं, शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम। अच्छा, तो ऐसे ही हम लोग भी अपने दोषों पे पर्दे डालते हैं, गलती करते हैं, छिपाते हैं, क्लैरिफिकेशन देते हैं। ये अनृत भाव। ये जो जैसे किसी पात्र में कोई बहुमूल्य वस्तु ली और उसमें छिद्र हैं, उसमें सब बह गया। दूध को छन्नी में ले कोई दूध वाले से, तो क्या होगा? सारा सारा बह जाएगा। ऐसे ही भक्ति ले रहे हैं और छन्नी में 7 छेद लगे पड़े हैं, उसमें से सब बह जा रही। हम सोच रहे हैं आनंद क्यों नहीं आ रहा? जब तो करते हैं प्रभु जी, लेकिन आनंद नहीं आ रहा है। और इसलिए नहीं आ रहा है कि ये छिद्र जो है, इसको तो पहले बंद करो। तो अपने दोषों को छिपाना। हमारे आचार्यों ने कभी अपना दोष छिपाया? रूप गोस्वामी ने मुसलमान के यहाँ नौकरी की, जिंदगी भर उसको गाया कि हम तो नीच जाति के हैं, हम तो ये हैं, वो हैं। सारस्वत ब्राह्मण कुल में जन्म था, उसकी कोई वैल्यू नहीं। मुसलमान के यहाँ नौकरी किया। मुसलमान के यहाँ नौकरी भी क्यों किया था? सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए, कि वो शासक है और वो अगर मंत्री भी मुसलमान हुए तो वही सब सलाह देंगे सनातन को नष्ट करने वाली। इसलिए रूप सनातन वहाँ प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री बन के बैठे हुए हैं कि सलाह हम लोग देंगे, और जैसे ही ये सनातन के विरोध में कोई एक्शन लेने की बात सोचेगा, इमीडिएटली उसको वहीं रोक देंगे और कुछ ना कुछ उसका लाभ बता के रोकेंगे। वैष्णव लोग बोलने में चतुर होते हैं, तो वो वहीं पर रुक जाएगा। और सनातन की रक्षा के लिए मुसलमान की नौकरी करें, नहीं तो उनको क्या प्राप्त करना? नित्य सिद्ध भक्त हैं, मुसलमान की नौकरी करेंगे। और किया इस पर्पस है। अब कोई कहे कि नहीं नहीं, ये तो मुसलमान की नौकरी किया है, अरे हमने तो सनातन की रक्षा के लिए किया था। आप मेरा मतलब नहीं समझ रहे हैं। कभी क्लैरिफिकेशन दिया? नेवर, कभी नहीं दिया। कभी क्रेडिट नहीं लिया, कभी क्लैरिफिकेशन नहीं दिया, कुछ नहीं। बल्कि मौसम पतित प्रभु ना पाए, यार मैं बड़ा पतित हूँ, मैं बड़ा ये हूँ, पामर हूँ, ऐसा हूँ, वैसा हूँ, ये सब बोलते रहे। तो दोषों को इन लोगों ने कभी नहीं छिपाया। बल्कि किसी ने गुणवान कहा भी तो भी कहा कि देखो हम कितने मूर्ख हैं। ग्राम में व्यवहारे पंडित कहे तारे सत्य करी मानी, अपना हिता हित किच्छु ही न जानी। हम इतने मूर्ख हैं, हमको ग्राम में व्यवहार में लोग कहते हैं अरे आप बड़े विद्वान हैं, आप पंडित हैं, और हम उसको सत्य मान लेते हैं, तारे सत्य करी मानी। और हालत मेरी यह है कि अपना हिता हित, मेरा हित किस में है, मेरा अहित किस में है, किच्छु ही न जानी, मैं कुछ नहीं जानता, आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तो दोषों को छिपाना करते हैं।
अपने अकेले में अपने आप से पूछिए, क्या हम अपने दोष छिपाते हैं? आज मैंने कोई अपना दोष छिपाया, रोज़ रात में विचार करना चाहिए, है ना? क्या आज मैंने किसी के विरोध में कुछ सोचा? होता है ना? देखिए, तो अब भक्ति कर रहे हैं, वो उसी में चली जा रही है और आनंद प्राप्ति हो नहीं रही है। इसीलिए तो नहीं हो रही ना। ये सब छिद्रों में से सब निकल जा रहा है। हम सोच रहे हैं हमने करके और बंद करके रखा है, लेकिन चोर तो चुरा ले गया मेरा सारा माल। अच्छा कहलवाने का हम प्रयत्न करते हैं कि हम अच्छे हैं, उसमें एफर्ट लगाते रहते हैं अपना। अच्छा बनने का प्रयत्न नहीं करते। अच्छा बनने का प्रयत्न करें ना तो अपने आप अच्छा कहलवाएंगे। क्या बोलूं कि लोग मुझे अच्छा समझें? क्या करूं कि लोग मुझे अच्छा समझें? ये प्लानिंग चलती रहती दिमाग में। ऐसा क्या बोलूं, क्या करूं? लोग सोचेंगे अरे प्रभु जी आप तो, बस इसी में जा रहा है जीवन। तो भक्ति भी उसी में चली जा रही है, आनंद का अभाव हो रहा है। अपने को निर्दोष निष्पाप भक्त कहलवाने के प्रयत्न में सब खत्म हो रहा है। आमी तो वैष्णव ये बुद्धि हईले अमानी ना हवे आमी। भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं कि हम अमानी रह नहीं सकते, फिर तो मान चाहेंगे। जैसे ही हमने सोचा कि हम वैष्णव हैं तो मान चाहने लग जाएंगे, बस हो गया सत्यानाश। तो भक्ति के बाधक तत्वों में सबसे पहला है कपूयाचरण और दूसरा है आध्यात्मिक तुष्टि। उसमें कपूयाचरण में पहला जिम्म भाव, मतलब कुटिल आचरण, जो कि भगवान को एकदम पसंद नहीं, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। दूसरा है अपने दोषों को छिपाना, जो कि हमारे आचार्यों ने कभी नहीं किया। न होते हुए दोष भी उसको प्रकट करते रहे।